वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सुमिरन लेक्चर्स में आपका स्वागत है। आपका फिर तहे दिल से वेलकम करते हैं। मैं एक अगली वीडियो आपके लिए लेकर आया हूँ, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, इसी बात पे हम लोग डिस्कशन करेंगे। डिस्कशन करने के पहले मैं बता दूं, आप तक मुझको पहुंचना है तो इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि मैं आप तक पहुंच सकूं अपनी बातों को लेकर के और आपके कैरियर को डेवलप कर सकूं, एक्सटेंड कर सकूं और आपको आगे बढ़ा सकूं। आप मुझे कोऑपरेट करेंगे, हम आपको कोऑपरेट करेंगे। करके देखिएगा, मजा आएगा आपको भी और हमको भी। चलते स्टार्ट करते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़ने से पहले इस बात को जानना जरूरी है कि लाइट क्या होता है। लाइट क्या होता है? आपने तरंग का नाम सुना होगा। तरंग तरंग जैसे हम लोग कहते हैं कि एक्सरे। एक्सरे एक्सरे मतलब कभी देखते होंगे डॉक्टरी वगैरह पे जाते होंगे तो एक्सरे कराते हैं लोग। क्या अनविजिबल रेज है जो हमारी आंखों से, नग्न आंखों से दिखाई नहीं देती है। ठीक है, अब विजुअल रेंज क्या होता है ये सब हम मालूम आगे पढ़ेंगे। पहले जानेंगे लाइट क्या है। लाइट का नेचर जो होता है दो तरह का होता है। लाइट जो होता है कण के भांत भी चलता है और तरंग के भांत भी चलता है। ठीक है, कण की भांत मतलब जैसे आप देखेंगे कोई ढेल वो है टुकड़ा, पत्थर का टुकड़ा है, उसको फेंकेंगे तो एक वो कण के भांत व्यवहार करेगा, सीधा जाएगा। ठीक है, वैसे लाइट भी सीधी चलती है। लेकिन अगर आप कहीं किसी तरंग की बात करते हो तो तरंग श्रृंग और गर्त के रूप में चलता है। तो उसी तरह लाइट भी श्रृंग और गर्त के रूप में भी चलती है, यानी कि तरंग के रूप में भी चलती है और कण के भांत भी चलती है। जब कण के भांत चलती है लाइट तो उसका क्या होता है? परावर्तन होता है। परावर्तन होता है, अपवर्तन होता है। और जब तरंग के भांत चलती है तो उसका ध्रुवण होता है, व्यतिकरण होता है, व्यतिकरण होता है, ध्रुवण होता है, ये सब चीजें होती हैं। ठीक है, लेकिन आप 10th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट हैं तो आपको पढ़ना पड़ेगा परावर्तन और क्या पढ़ना पड़ेगा? अपवर्तन। यह हमको दो पढ़ना है, ये तो हमको 12th में पढ़ना है। तो 12th वाली बात तो हम लोग 12th में पढ़ेंगे, लेकिन मैं इंट्रोडक्शन आपको इसलिए बता दिया ताकि आप विदाउट कंफ्यूजन के जिए, बिना किसी प्रॉब्लम के जिए। ठीक है, अगर आप अपने बेस को जानते रहेंगे तभी आप आगे चल पाएंगे। इसलिए जानना जरूरी है कि लाइट भाई जो होता है, लाइट वह दो नेचर का होता है। दो नेचर मतलब दैत प्रकृति। जैसे एक आदमी का दोहरा व्यवहार। ठीक है, जैसे मान लीजिए आप ही हैं, चाहे आप ही को कोई दोस्त है, कभी वो लड़की बन जाए कभी वो लड़का बन जाए, तो उसका दोहरा व्यवहार है। उसी प्रकार से लाइट का भी व्यवहार है कि वो कण के बाद भी चल सकता है और तरंग के बाद भी चल सकता है। लेकिन जब कण के बाद चलेगा तो उसका परावर्तन होगा, अपवर्तन होगा। ठीक है, ये सब तो हम लोग जान लिए। अब हमें जानना है कि लाइट क्या है। ठीक है, लाइट प्रकाश एक अदृश्यमान ऊर्जा है। अदृश्यमान ऊर्जा है जो हमारे आंखों को संवेदित करता है। जिसकी सहायता से हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। फिर समझ लीजिएगा, अगर कोई पूछे आपसे कि प्रकाश क्या है तो आप सीधे सीधे कहेंगे प्रकाश एक अदृश्यमान ऊर्जा है। अदृश्यमान मतलब जो हमारी आंखों से दिखाई नहीं देता है। ठीक है, जो हमारे आंखों से दिखाई ना दे उसे अदृश्यमान बोलेंगे। प्रकाश एक अदृश्यमान ऊर्जा है जो हमारे आंखों को संवेदित करता है। संवेदित करने का मतलब होता है प्रभावित करता है, सहायता करता है, हेल्प करता है, जिस सहायता से हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। ठीक है, तो प्रकाश एक अदृश्यमान ऊर्जा है जो हमारी आंखों को क्या करता है? संवेदित करता है, जिससे हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। ठीक है, हमने तो ये जान लिया। अब प्रकाश के गुण क्या क्या होते हैं इस बात को पढ़ेंगे। ठीक है, प्रकाश के गुण या विशेषताएं। अब विशेषताओं का मतलब ये होता है स्पेशल बात, किसी के अंदर स्पेशल चीज। पहली बात तो हम लोगों को
किसके तरफ पढ़ेंगे इसको, कण के भांति पढ़ेंगे। तो कण में किसका क्या होगा, परावर्तन होगा, अपवर्तन होगा। ठीक है, तो परावर्तन अपवर्तन को पढ़ने के लिए हम लोग को प्रकाश के गुण को पढ़ना पड़ेगा। जब यह कण के भांति चलेगा तो प्रकाश एक सीधी रेखा में चलता है, एक सीधी रेखा में चलता है। ठीक है, मान लीजिए कोई अगर पत्थर का टुकड़ा है, आप उसको फेंकिए, जैसे मान लीजिए यही है। ठीक है, मैं इसको ऐसे फेंक रहा हूं, अब ऐसे फेंकूं, देखिए जा रहा है। ठीक है, तो क्या है, एक कण के भांति व्यवहार कर रहा है। अगर कण के भांति व्यवहार करेगा तो वो क्या, सीधी रेखा में चलेगा। ठीक है, उसी प्रकार से जो प्रकाश होता है वो एक सीधी रेखा में चलता है, जब वो कण के भांति व्यवहार करता है तब। ठीक है, अब दूसरी बात यह है कि प्रकाश की चाल 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। इसका मतलब यह है दुनिया में सबसे तेज चलने वाला अगर कोई है वह है लाइट। और लाइट हमको क्यों नहीं दिखाई देती है, मैं इसका रीजन बताऊंगा। ठीक है, आप बस मेरे साथ बने रहिए, अभी मैं आगे बताता हूं आपको लाइट हमको क्यों दिखाई नहीं देती है। तीसरी बात पढ़ेंगे क्या, प्रकाश की चाल अलग अलग माध्यमों में अलग अलग होती है। एक प्रकाश की एक बात है कि प्रकाश को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, उसे कोई माध्यम नहीं रहेगा तब भी वो ट्रेवल करेगा, वो चल सकता है आसानी से। लेकिन प्रकाश की चाल माध्यम पे निर्भर करती है। जैसे मान लीजिए अगर प्रकाश वायु में चलेगा तो बहुत तेजी से चलेगा, पानी में चलेगा तो उससे स्लो चलेगा। ठीक है, उससे भी गाढ़ा कोई द्रव है जैसे ग्लिसरीन है तो उसमें उससे भी स्लो चलेगा। जिस प्रकार से आप ही को अगर हम वायु में दौड़ाएं तो आप बहुत तेजी से भागेंगे। ठीक है, पानी में दौड़ाएं तो आप उससे स्लो भागेंगे, और उससे ज़्यादा गाढ़ा ग्लिसरीन हो चाहे मधु हो उसमें आपको दौड़ाएं तो और स्लो आप भागेंगे। उसी प्रकार से सेम प्रकाश ही है। ठीक है, अगर वह निर्वात में चलेगा तो उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा रहेगी, अगर वह वायु में चलेगा तो उसकी स्पीड उसके थोड़ा सा जितने उसके कण वगैरह रहेंगे उससे टकराकर उसकी स्पीड कम हो जाएगी। ठीक है, अगर आप उसी को वाटर में लेकर आएंगे, पानी में लेकर आएंगे तब भी उसकी स्पीड थोड़ी कम हो जाएगी। तो कहने का मतलब यह है प्रकाश को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन प्रकाश की चाल माध्यम पर निर्भर करती है। अब आते हैं अपने असली मुद्दे पे। हमको यह जानना है कि प्रकाश हमको क्यों नहीं दिखाई देता है, यह बहुत जरूरी है। प्रकाश हमें क्यों नहीं दिखाई देता, नहीं दिखाई देता, यह बहुत बड़ा फैक्ट है। इसको जानना बहुत जरूरी है। आपको कहीं आप सारे चैनलों को सर्च करके देख लीजिएगा, अगर इसका जवाब मिलेगा तो मुझे भी उस वीडियो का लिंक दे दीजिएगा। ठीक है, लेकिन मैं इसको दे रहा हूं तो आप अगर हमसे पढ़ेंगे तो मैं अलग दूंगा आपको, और चीजें कभी कट नहीं सकती हैं। आप जब जाएंगे बीटेक फर्स्ट ईयर में तो आपको पढ़ाया जाएगा E = mc², आइंस्टीन का सिद्धांत। तो हमको आइंस्टीन का सिद्धांत नहीं पढ़ना है, लेकिन एक सापेक्षता का सिद्धांत होता है। इसका रीजन हम लोग स्पष्ट करेंगे। थियरी ऑफ रिलेटिविटी सापेक्षता का सिद्धांत यह कहता है कि जब कोई चीज, ठीक है, बहुत स्पीड से फेंकी जाती है तो उसकी लंबाई ऑटोमेटिकली छोटी हो जाती है। और इस दुनिया में सबसे तेज चलने वाला अगर कोई है तो वह है लाइट। ठीक है, मैं इसको इरेज करके बता दूं थोड़ा सा आपको, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, नोट डाउन कर लीजिए। अभी मैं बताऊंगा आपको लाइट हमको क्यों नहीं दिखती है, तो इसको इरेज कर दे रहा हूं मैं। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। प्रकाश हमको क्यों नहीं दिखा देता, इसी रीजन को आगे लेकर आते हैं। सापेक्षता का सिद्धांत, ये आपकी टॉपिक नहीं है आपका। ठीक है, आपके सिलेबस में नहीं है यह कि प्रकाश हमें क्यों दिखाई नहीं देता है। लेकिन भाई हम लोग साइंस के स्टूडेंट हैं, और एक साइंस के स्टूडेंट को यह जानना जरूरी है क्यों, क्या, कैसे। अगर ये आपके पास है तभी आप साइंटिस्ट बन पाएंगे, अन्यथा नहीं बन पाएंगे। तो हम लोग भाई साइंस वाले हैं तो हम लोग को जानना जरूरी है। अगर हम प्रकाश के बारे में पढ़ रहे हैं तो प्रकाश के बारे में जाना। भाई प्रकाश हमको दिखाई नहीं देती, क्यों नहीं दिखाई देती,
उसका रीजन होना चाहिए, ठीक है। तो उसका रीजन है क्या है, सापेक्षता का सिद्धांत कहता है, सापेक्षता का सिद्धांत यह कहता है लंबाई संकुचन, लंबाई संकुचन जिसको बोलते हैं लेंथ कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। तो इंग्लिश नहीं हिंदी बोल देखिए, लेंथ कॉन्ट्रैक्शन, लंबाई संकुचन, कि जब कोई वस्तु जितनी ही अधिक स्पीड से फेंकी जाएगी उसकी लंबाई ऑटोमेटिकली छोटी, यही मार्कर है, मैं इसको लाइट की स्पीड से अगर फेंक दूं तो ये ऑटोमेटिकली गायब हो जाएगा, ठीक है। तो आपका दोस्त मिले अगर कोई तो कहिए आइए कहाँ, मेरे क्लास में, या मुझसे मिलिए, आपको रातों रात क्या बना देंगे, भगवान बना देंगे। कैसे भगवान क्यों नहीं दिखा देते भाई, क्योंकि वो शायद लाइट की स्पीड से भागते होंगे। भूत क्यों नहीं दिखा देते हैं, शायद वो लाइट की स्पीड से भागते होंगे, ठीक है। देवता हमको क्यों नहीं दिखा देते हैं, शायद वो लाइट की स्पीड से भागते हैं। इसीलिए जो लाइट की स्पीड से ट्रेवल करता है, इसीलिए लाइट के जो कण होते हैं, अगर प्रकाश एक कण मान करके उसको चलें, इसीलिए प्रकाश के कण नहीं दिखाई देते हैं, क्योंकि उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा होती है, और जिसकी स्पीड बहुत ज़्यादा होती है उसकी लंबाई ऑटोमेटिकली छोटी हो जाती है, ठीक है। तो यही रीजन है कि प्रकाश हमको दिखाई नहीं देता है। आप बता दीजिएगा, आगे बढ़ते हैं। यह हो गया। अब प्रकाश का परावर्तन होता है, इसके गुण में और लिखेंगे क्या, तीसरी नहीं चौथी बात, प्रकाश का परावर्तन होता है। प्रकाश का व्यतिकरण होता है। प्रकाश का ध्रुवण होता है, ठीक है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, फिर से इसको अपडेट कर लीजिएगा। क्या प्रकाश का दोहरा नेचर होता है, करने का मतलब दोहरा नेचर मतलब दो तरह का व्यवहार करें। नहीं, लोग कहते हैं कि तुम दोहरे प्रकृति के आदमी हो, मतलब तुम दो तरह का व्यवहार कर सकते हो। उसी तरह से प्रकाश जो होता है आपको केमिस्ट्री में पढ़ाया जाएगा, जब आप जाएंगे 11वीं में आपको डुअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन बताया जाएगा, ठीक है। तो वहाँ पढ़ेंगे आप, लेकिन मैं आपको इसीलिए मैं 10th में बता दे रहा हूँ ताकि आप वहाँ पे जाएं, आपको कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। तो कहने का मतलब ये, प्रकाश दो तरह का व्यवहार करता है, एक कण के बाद और एक तरंग के बाद। जब तरंग के बाद व्यवहार करेगा तो उसका क्या होगा, व्यतिकरण होगा, ध्रुवण होगा, ये सब होगा। लेकिन जब कण के बाद व्यवहार करेगा तो उसका क्या होगा, अपवर्तन होगा, परावर्तन होगा। अब मैं बताऊंगा अपवर्तन क्यों होता है, परावर्तन क्यों होता है, अगली वीडियो में जब मिलेंगे। तो प्लीज़ इसको शेयर करना ना भूलिए, और जो भी इस वीडियो में कमी हो, ठीक है, तो आप मेरे एक दोस्त के समान है, ठीक है। तो मुझे एक सजेशन दे सकते हैं, और आपका सजेशन जो होगा मेरे सराखों पे होगा, और इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और जो कमियां रहे उसे ज़रूर बताना ना भूले, प्लीज़, हम्बल रिक्वेस्ट आपसे है। थैंक्स, मिलते हैं अगली वीडियो में।